वेलकम टू एकलव्य स्टडी पॉइंट एंड आई एम सचिन। और आज की इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12th से जो आपकी होम साइंस है उसका 11th चैप्टर फैशन डिजाइन और व्यापार, इसका पार्ट 1 करवाने वाला हूं। जल्दी ही हम इस चैप्टर को खत्म कर देंगे। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो क्लास 12 ESP न्यू ग्रुप सर्च मार के आप हमारे ग्रुप से ज्वाइन हो सकते हैं। और वेबसाइट पे आप सभी को नोट्स प्रोवाइड करवा दिए जाते हैं। www.eklavyastudypoint.com हमारी वेबसाइट है। और इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। अपनी कोई भी क्वेरी अगर आप पूछना चाहते हो, अगर आपकी कोई भी बात है तो आप बताना चाहते हो, तो आप इंस्टाग्राम पे मुझे आगे बता सकते हैं। मेरा यूजर नेम आप सभी के स्क्रीन के सामने लिखा हुआ है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है उसको हम स्टार्ट करते हैं। तो थोड़ा सा मैं आपको इंट्रोडक्शन बताना चाहूंगा। देखिए, फैशन डिजाइन और व्यापार एक उत्साहवर्धक जीविका विकल्प है। बहुत सारे जो लोग होते हैं वो फैशन डिजाइन के अंदर इतना ज्यादा स्कोप नहीं देख पाते, लेकिन जो होता है फैशन डिजाइन की लाइन में उसी को पता होता है कि फैशन जो है वो कभी रुकने वाली चीज नहीं है। और उसके अंदर बहुत ज्यादा ये एक्साइटिंग एक ऐसा मतलब हमारे लिए जीविका का विकल्प हो सकता है, फैशन डिजाइनिंग और फैशन से रिलेटेड व्यापार, ठीक है, जिसमें व्यक्ति की भौतिक आवश्यकताएं और रचनात्मक इच्छा भी पूरी होती है। यानी कि आपकी आवश्यकताएं तो पूरी होंगी, आपको पैसा भी मिलेगा अगर आप अच्छा सा मतलब जो काम करते हो फैशन डिजाइनिंग में। आपकी रचनात्मकता भी बढ़ती है क्योंकि आप तरह तरह की क्रिएटिव डिजाइन सोचते हैं। फैशन डिजाइनर का यही काम होता है। तो आपका विकास होता है। वर्ष 1920 में पहनने के लिए तैयार यानी कि रेडीमेड जो वस्त्र होते हैं उनका जो है थोड़ा सा स्टार्टिंग थोड़ी हो चुकी थी। वैसे तो पहले भी थे, लेकिन अच्छे से अगर हम कहें कि 1920 में पहनने के लिए तैयार वस्त्रों के उत्पादन के साथ साथ फैशन परिधान एक महत्वपूर्ण व्यवसाय के रूप में स्थापित हुआ। यानी कि अब लोग इसको व्यवसाय के रूप में देखने लगे थे, जिसमें डिजाइन, निर्माण, वितरण, विपणन, विज्ञापन, प्रसार व परामर्श के क्षेत्र में लाखों लोग व्यवसाय प्राप्त कर रहे थे। फैशन से रिलेटेड डिजाइन बताना, फैशन से रिलेटेड कैसे निर्माण हो सकता है, फैशन से रिलेटेड कैसे वितरण हो सकता है, ये सब में लोगों को अच्छा खासा पैसा मिलने लगा था। अब आपको मैं एक अगर फैक्ट बताऊं कि महिलाओं ने 1950 के दशक तक जीन्स पहनना आरंभ नहीं की थी। जी हाँ, जो आपके लेफ्ट साइड में आपको ये जीन्स नजर आ रही है, ब्लू जीन्स, ये महिलाओं ने 1950 के दशक तक भी जीन्स पहनना शुरू नहीं किया था। 1920 से सिले सिलाए वस्त्रों का उत्पादन शुरू हुआ। ओके, 1920 से ये रेडीमेड जो कपड़े होते हैं इनका उत्पादन स्टार्ट हुआ। और बहुत ही जल्द जो व्यापारी लोग थे उनको समझ आ गया कि भाई व्यापार सौदा बहुत अच्छा है, अगर रेडीमेड कपड़ों का व्यापार अच्छे से हो तो बहुत कमाई है इसके अंदर। अब इसके महत्व की अगर बात करें फैशन व्यापार की या फैशन रिलेटेड जो भी काम है, तो देखो, फैशन व्यवसाय में कच्चे माल से लेकर जो आपका परिधान है, जो कपड़ा है, कैसे उसका उत्पादन होता है, कैसे तैयार माल बन के वो बिकता है, दुकानों आदि से जुड़ा हुआ जो भी प्रोसेस है सब आपको पता चल जाता है। और वस्त्र निर्माण के बारे में भी हम सीखते हैं, ठीक है। और फैशन व्यापार की समझ के कारण ही कोई भी व्यक्ति को ये पता होता है कि कब किस तरीके की स्टाइल चल रही है, कैसा ट्रेंड है, फैशन कैसा है। ये एक फैशन व्यापारी या एक जो फैशन डिजाइनर होता है उसी को पता होती है ये चीजें। अब आपको मैं फैशन से संबंधित कुछ शब्दावली बताना चाहूंगा, कुछ ऐसी टर्म्स बताना चाहूंगा जो कि काफी कॉमन होती है फैशन की जब हम बात करते हैं। तो पहला तो फैशन खुद है एक शब्द। तो फैशन का मतलब होता है एक शैली, या बहुत सी शैलियां भी हो सकती हैं, स्टाइल, ओके, जो किसी एक काल में बहुत ज्यादा फेमस हो जाती है, वही हमारा फैशन होता है। जैसे कि अगर हम देखते हैं तो फैशन हम कहते हैं ना कि ये भाई 2022 में हम जी रहे हैं तो ये फैशन अब चल रहा है। और अगर कोई बंदा पुराने कपड़े पहनता है तो हम कहते हैं अरे ये तो पुराने फैशन के कपड़े हैं, ये तो उसका फैशन ही चला गया। फैशन का मतलब यही होता है कि कोई भी एक टाइम पीरियड है, जैसे कि 2020 है, 2018, 2010, हम कहते हैं ना 90s का फैशन, क्लासिक फैशन, पुराने जमाने का फैशन। तो फैशन एक काल से जुड़ा हुआ होता है, ओके। एंड शैली का मतलब क्या होता है, यानी कि स्टाइल, कोई भी मतलब जो उसकी दिखावटी विशेषता है, विशिष्टता है, उसका स्टाइल कैसा है, ओके। तीसरा होता है फैड्स। फैड्स का मतलब होता है अस्थायी फैशन, जो कि कम समय के लिए ही फैशन चलता है और फिर वो जल्दी ही फैशन चला जाता है। जैसे कि मैं आपको दिखाऊं फोटो, ये जो पैंट आपको दिख रही है ये फैशन कुछ समय के लिए चलता है, हर कोई इसको नहीं पहनता लंबे समय तक। राइट साइड में जो आपको पैंट नजर आ रही है ये भी कोई फैशन लंबे समय तक चलने वाला नहीं होता, कुछ समय के लिए फैशन आता है। और आपने देखा होगा कटी फटी पैंट होती हैं, वो भी थोड़े समय के लिए चलती हैं, हर कोई उसको ज्यादा लंबे समय तक नहीं पहनता। तो ऐसे में जैसे एक बेल बॉटम पैंट होती है वो भी कम समय के लिए आई थी। नॉर्मली जो वो दूसरे कपड़े होते हैं जो स्थायी फैशन होता है वो मैं आपको दिखाऊंगा आगे क्या होता है वो, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ क्लासिकल या क्लासिक,
ओके, ये वो फैशन होता है जो कभी भी, जिसका सीजन नहीं जाता, ये हमेशा से ही ये कपड़े चलते आ रहे हैं और लंबे समय तक इस फैशन का एक पूरा दौर होता है। मैं आपको दिखाता हूं कि ये फैशन कैसा होता है। देखिए, ये जो आपको लेफ्ट साइड में नजर आ रहा है कोट पैंट, ये एक फैशन लंबे समय तक चला आ रहा है। कोट पैंट अभी नहीं स्टार्ट हुआ, लोग कई सालों से, दशकों से, शताब्दियों से इसको पहनते हुए आ रहे हैं कोट पैंट को, जब से अंग्रेज आए हैं। उसके बाद कुर्ता पजामा, ये भी काफी पुराने समय से चला आ रहा है और अभी तक इसका ट्रेंड है। अभी तक शादियों में, ओकेजन्स में पहना जाता है कुर्ता पजामा, साड़ी। ये कोई आज का ट्रेंड नहीं, ये बहुत सालों से चला आ रहा है, लेकिन स्टिल अभी तक ये फैशन गया नहीं है, चल रहा है और चलता रहेगा। लेकिन ये जो फैशन होते हैं ये अस्थायी होते हैं, जिनको फेड्स कहा जाता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा फैशन से रिलेटेड जो ये कुछ वर्ड्स थे। अब मैं आपको लेके चलता हूं फैशन का जो केंद्र है फ्रांस, उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो पहले तो आपको फ्रांस पता होना चाहिए वर्ल्ड मैप में कहां पे है। तो अगर आप ये देखोगे तो फ्रांस आपको बिल्कुल यहां पे नजर आएगा, ठीक है, यूके के जस्ट नीचे अगर आप जाते हो, ये रेड रेड जो आपको है फ्रांस दिख जाएगा यहाँ पे। तो फ्रांस एक सेंटर बनकर उभरता है, ठीक है, फैशन का। यहाँ पे फैशन की स्टार्टिंग होती है, मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से। तो देखो, प्राचीन काल में, मध्य काल में जो स्टाइल था वो इतना ज्यादा नहीं था। मतलब ये समझ लो कि लंबे लंबे समय तक एक ही तरीके के कपड़े चलते थे। लेकिन अब वैश्वीकरण जब आया हमारी दुनिया में, तो वैश्वीकरण के कारण पश्चिमी सभ्यता फैलने लगी, है ना, वेस्टर्नाइजेशन होने लगा, हम वेस्टर्न ड्रेस पहनने लगे। तो ऐसे में फैशन भी जो है बड़ा बदला। फिर है फैशन का केंद्र फ्रांस। अंतरराष्ट्रीय फैशन में फ्रांस का प्रभुत्व 18वीं शताब्दी में आरंभ हो गया था और 18वीं शताब्दी से ही फ्रांस का दबदबा रहा है फैशन की लाइन में। सम्राट लुईस 16वां, ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखोगे, सॉरी, लुई 14th जो था, एवं उनके जो दरबार के जो सदस्य थे, वो काफी शाही परिधान पहनते थे, काफी मतलब रॉयल, मतलब वो कपड़े पहनते थे उनके जो होते थे स्टाइल के। और उसकी जो पूरी वो स्टाइल थी लोगों की, वो पेरिस, और मतलब पेरिस जो जगह थी वो फैशन की राजधानी बन गई, ओके, पूरे यूरोप की। और सम्राट व दरबारियों की वस्तुओं के लिए रेशम, रिबन व लेस फ्रांस के विभिन्न शहरों से आते थे। जो सम्राट के लिए जो भी कपड़ों में जो रेशम, रिबन, जो लेस का प्रयोग होता था, वो फ्रांस के अलग अलग शहरों से चीजें आती थी। और परिधान व्यक्ति के नाप के अनुसार हाथ से सिले जाते थे, ओके। एंड परिधान निर्माण की कला को कूटवर कहा जाता है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो जो परिधान निर्माण की कला होती है उसको कूटवर कहा जाता है, और जो परिधान डिजाइनर जो करने वाले पुरुष होते हैं उनको कुटूरियर कहा जाता है, और जो महिलाएं होती हैं उनको कुटूरियरे कहा जाता है। तो ये शब्द याद रखना। अब आगे मैं आपको बताता हूँ, फ्रांस तो आपको पता चली गया है कहाँ पे है। तो अब औद्योगिक क्रांति, ठीक है, हम सभी जानते हैं औद्योगिक क्रांति आती है। तो औद्योगिक क्रांति से किस तरीके से जो कपड़ों का निर्माण था इसमें बदलाव आता है, ये मैं आपको बताऊंगा। कैसे टेक्नोलॉजी की उन्नति होती है, तो देखो, कातने वाले यंत्र व मशीनी करघों के आविष्कार के कारण कम समय में अधिक वस्तुओं का निर्माण होने लगा। कातने वाला यंत्र कौन सा था, मैं आपको बताता हूं, ये जो स्पिनिंग जेनी है, ओके, ये, और मशीनी करघा, ये, ठीक है। और ये जो कुछ मशीनें थी, इससे काफी ज्यादा क्रांति आ गई। ये जो आविष्कार हुए, कम समय में ज्यादा से ज्यादा वस्तुएं, ज्यादा से ज्यादा कपड़े बनने लगे। और सिलाई मशीन के आविष्कार ने हस्तशिल्प को एक उद्योग में बदल दिया। सिलाई मशीन जब से आई तो भाई बहुत फायदा हुआ। 1859 में फिर क्या होता है कि इसाक सिंगर ने सिलाई मशीन को पैरों से चलाने के लिए पांव चक्की विकसित करी, ठीक है, फिर वो पांव चक्की वाली भी आ गई। तो इस तरीके से ये होता है कपड़ों का। फिर 1849 में लेवी स्ट्रॉस ने टेंटों और माल डिब्बों के कवर के लिए बने कपड़ों के प्रयोग से पेंटें बनाई, जिनमें औजार रखने के लिए जेबें लगाई गई। और ये पेंट का फैशन काफी समय तक चला, इसको डेनिम्स भी कहा जाता है, और आज डेनिम्स की जैकेट भी आती है, आपने देखा होगा। तो इस तरीके से ये पूरे आविष्कार हुए, और इस तरीके से धीरे 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 कपड़ों की इंडस्ट्री में ये होने लगा। फिर है 1880 या 1880 के दशक से महिलाओं द्वारा स्कर्ट ब्लाउज का प्रचलन शुरू हुआ, जो महिलाओं के लिए पहनने को तैयार कपड़ों के निर्माण की ओर पहला कदम था। रेडीमेड कपड़ों की बात करें तो स्कर्ट ब्लाउज ये सब स्टार्ट हुआ। मेलों और बाजारों के माध्यम से 19वीं शताब्दी में लोगों को उनकी आर्थिक स्थिति के अनुसार मोल भाव करके वस्त्र खरीदने में सहायता मिलती थी। भाई, मेलों से लोग कपड़े खरीद लेते थे। और शहरों में अधिक संख्या में लोगों के बसने के कारण अस्थायी दुकानें स्थापित की जाने लगी। लोग वहां से जाके
भाई जाते थे, और मतलब बहुत सारी रिटेल की दुकानें भी खुल गई। तो एक तरीके से ये जो धीरे धीरे बिजनेस बढ़ता गया फैशन का और कपड़ों का। ओके, तो यही हमारा था पार्ट 1। जल्दी पार्ट 2 लेके आएंगे, तो और भी हम कुछ टॉपिक्स कवर करेंगे। कमेंट करके जरूर बताएं वीडियो आपको कैसी लगी। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ज्यादा से ज्यादा आप वीडियो को शेयर कर दें। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।